इजराइल की पार्लियामेंट में मोदी जी का पोपट हो चुका है। मोदी जी ये काम कराने के लिए आपको इजराइल क्यों जाना था टैक्स पेयर के पैसे से? ये तो काम इंडिया में भी हो ही रहा था ना। एंड सिर्फ इजराइल की पार्लियामेंट नहीं बल्कि वहां पर मोदी जी के फ्रेंड बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने भी मोदी जी का पोपट कर दिया है। अब कैसे हुए हैं ये वाले पोपट्स आपको आगे चल के डिटेल में वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मोदी जी की लैंडिंग एंड लैंडिंग के साथ ही पोपट हो चुका है। लैंडिंग करते ही मोदी जी ने वही शुरू कर दिया। great friend. देश पूछना चाहता है मोदी जी, देश के अंदर आपका मूड इतना खराब क्यों रहता है? जैसे ही मोदी जी ट्रिप पे निकलते हैं एकदम से खाखा खीकी शुरू हो जाती है। सपना सपना सवरना पुराना हो चुका है। मोदी जी नया निकाल के लेकर आए। यस अब मोदी जी इजराइल में लैंड किए और बेंजामिन नेतन्याहू उनकी वाइफ लेने के लिए मोदी जी को रिसीव करने पहुंची। थैंक गॉड किसी कंट्री का हेड तो मोदी जी को रिसीव करने पहुंचा है, पापा न्यू गिनी के अलावा। एंड लैंड करने के साथ ही मोदी जी ने सीधा हाथ वाथ कुछ नहीं, सीधा जप्पी यहां पर पा दी बेंजामिन नेतन्याहू को। एंड इस बात से मुझे लगता है मोदी जी के अपने भी फैंस परेशान हो चुके होंगे कि मोदी जी ये झप्पी क्यों डालने लग जाते हो। इनफैक्ट दो चीजें यहां पर सुनाई दे रही हैं, या फिर थैंक यू। इस 1 मिनट की वीडियो में मोदी जी ने 56 बार थैंक यू बोला है। इनफैक्ट लैंड करने से पहले एक डिसेंसी, एक डेकोरम होना चाहिए एक देश के प्राइम मिनिस्टर के अंदर, लेकिन मोदी जी उतरने से पहले बीबी। इसी के साथ नेतन्याहू की वाइफ ये सैफरन कपड़े पहन कर के आई हुई थी। उसके बाद नेतन्याहू यहाँ पर दिखा रहा है, देखो भैया तुम्हारा रुमाल भी सैफरन है, इनके कपड़े भी सैफरन है। See what you wore? Look at the color. किसी कंट्री के हेड से आप हाथ मिला रहे हो, गले मिल रहे हो, चलो वहां पर भी समझ में आता है, लेकिन उनकी वाइफ का हाथ तो छोड़ दो मोदी जी, हाथ छोड़ दो। इनफैक्ट बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी वाइफ काफी ज्यादा चालू लग रहे हैं। इनको अच्छे से पता है सैफरन कपड़े पहन कर के आ जाएंगे तो ये लोग बहुत खुश हो जाएंगे, मोदी जी के वोटर्स खुश हो जाएंगे बैक इन इंडिया। एंड उसके बाद हम मोदी जी को कुछ भी बेचे चले जाएंगे यहाँ पर। एंड क्या बेचने वाले हैं आपको दिखाने वाला हूं अभी आगे, लेकिन उससे पहले एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। अगर इंडिया में टिकटॉक बैन नहीं हुआ होता तो टिकटॉक पे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग यही ऑडियो होता। This is a bond of real friendship. Great friend, my great friend. दिस इज अ बॉन्ड ऑफ रियल फ्रेंडशिप। सामने वाला बंदा ये बोलेगा तो आप क्या बोलोगे? ट्रस्ट में आप ऐसा करके देख लेना, किसी टाइम पर सामने वाला जो ये बात बोल रहा होगा ना वो ऑकवर्ड हो जाएगा और वो ऑफेंड भी हो जाएगा शायद, लेकिन मोदी जी का सबको पता है कि भैया इसको और कुछ बोलना आता ही नहीं है, ये करता रहेगा सिर्फ। This is a bond of real friendship. Great friend, my great friend. वैसे बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल सही कह रहे हैं, बॉन्ड तो है। नेतन्याहू है ज्यू एंड मोदी जी है गुड ज्यू। और ये कौन सा बॉन्ड है ये आप खुद ही डिसाइड कर लो। मोदी जी जो गए हैं इजराइल, काफी सारी डील्स होने वाली हैं एंड इसमें एक्सपेक्टेड है कि बहुत बड़ी डिफेंस डील होने वाली है, जिसके बाद हम 8.6 से 10 बिलियन यूएस डॉलर का सामान शायद खरीदने वाले हैं हम लोग यहाँ पर इजराइल से। अब क्लियरली इजराइल अपना डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया को बेचना चाह रहा है एंड कई बिलियन डॉलर्स का बेचना चाह रहा है, इसलिए यहाँ पर फालतू के ड्रामे किए जा रहे हैं। अपनी वाइफ को भगवा रंग के कपड़े पहनाए जा रहे हैं, सेल्समैन बनकर के आया नेतन्याहू। इसी के साथ एक स्क्रीनशॉट को लेकर काफी मोदी मोदी चल रहा था। मोदी जी का फोटो छपा है जेरूसलेम पोस्ट के फर्स्ट पेज के ऊपर, नमस्ते। अब मोदी जी का फोटो यहाँ पर छपा है, लेकिन ये जो जेरूसलेम पोस्ट है एक्चुअली में ये इजराइल का दैनिक जागरण है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। इनफैक्ट इनके ऊपर एलिगेशंस लग चुके कि इन्होंने सरकार से पैसे लेकर पैलेस्टीनियन राइट मूवमेंट के अगेंस्ट पब्लिश करने का भी काम किया था एक बार, बट इंडिया में ये सब बातें कौन ही चेक करेगा, इसलिए छपा दिया मोदी जी का फोटो। रूबिका लियाकत ने भी छाप दिया फ्रंट पेज ऑफ जेरूसलेम पोस्ट। दो प्राचीन राष्ट्रों का नया अध्याय। दो प्राचीन राष्ट्रों का नया अध्याय का तो पता नहीं, लेकिन दो दलालों का नया अध्याय डेफिनेटली हो चुका है, जेरूसलेम पोस्ट एंड रूबिका लियाकत। अब स्वागत हो गया। उसके बाद मोदी जी पहुंचे वहां की पार्लियामेंट में, कनेसेट, एंड मोदी जी को स्पीकर ऑफ कनेसेट का यहाँ पर मेडल भी दिया गया। मतलब ब्रो अपने पार्लियामेंट में नहीं जा रहा है, लेकिन इजराइल की पार्लियामेंट में जाकर वहां पर स्पीकर का मेडल मिल रहा है। वैसे यहां पर भी तो स्पीकर मोदी जी हैं, ओम बिरला तो सिर्फ नाम के लिए है। अब ये जो मोदी जी को ऑनर मिला है मैं काफी खुश हूं इसके लिए, एंड ये मोदी जी को नहीं एक्चुअली में देश को ऑनर मिला है। लेकिन यहां पर पोपट हो गया मोदी जी का। मोदी जी को ऑनर दिया जा रहा था और वहां पर पार्लियामेंट के लोग वॉकआउट कर रहे थे।
तालियां बज रही हैं एंड मोदी भी वहां पर कराया गया कुछ लोगों से, लेकिन क्लियरली काफी सारे लोग अपनी सीट छोड़कर जाते हुए दिख रहे हैं। अब हो सकता है इसके पीछे कोई और जस्टिफिकेशन निकल करके आ जाए थोड़ी देर में, लेकिन अभी के लिए तस्वीरों में यही नजर आ रहा है। मतलब इंडिया की पार्लियामेंट हो या फिर इजराइल की पार्लियामेंट, मोदी जी के आते ही अपोजिशन वॉकआउट करना शुरू कर देता है। एंड आपको बताना चाहता हूं, ये जो कनेसेट में मोदी जी का एड्रेस था, मोदी जी ने स्पीच दी थी, उसके लिए कनेसेट के जो फॉर्मर मेंबर्स थे उनको भी बुलाया गया था सिर्फ सीट्स को भरने के लिए, जिससे कि सामने मोदी जी की एक भीड़ दिखाई जाए। अब मोदी जी को मेडल वगैरह तो मिल गया, लेकिन मोदी जी ने भाषण में क्या बोला है? मोदी जी कह रहे हैं कि मेरा इजराइल से बहुत पुराना रिश्ता है। After all, I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. मेरा इजराइल से पुराना रिश्ता है क्योंकि जिस दिन इजराइल को इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था उसी दिन मैं पैदा हुआ था। वाह, तालियां हो जाए। मोदी जी, आपका अगर इतना पुराना रिश्ता है तो मैं तो आपको कहना चाहता हूं आप इजराइल में रुक जाओ, वापस आने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ अपने एड्रेस में मोदी जी ने इजराइल के साथ सॉलिडारिटी दिखाई है। इनफैक्ट ये भी कहा है कि हम लोग इजराइल के साथ आज खड़े हैं, हमेशा के लिए खड़े रहेंगे एंड हमारे को आपका दर्द महसूस होता है जो आपके लोग मारे गए। We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. अब देखो, मोदी जी ने तो कह दिया कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन इंडिया ऑफिशियली कहता है कि वो पैलेस्टीन के साथ खड़ा हुआ है। एंड मोदी जी ने तो कह दिया, लेकिन देश के लोग क्या ये कह रहे हैं कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं? हाँ, डेफिनेटली इजराइल में लोग मरे, लेकिन उससे पहले उसके बाद इजराइल ने गाजा के साथ क्या किया है? मोदी जी को क्या इतनी बेसिक सी बात नहीं पता? मोदी जी यहाँ पर उनके साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं जिनको वर्ल्ड ये कह रहे हैं कि इन्होंने जीनोसाइड किया गाजा के अंदर। अब देखो, मोदी जी ने कितनी बड़ी बात निकल कर बोल दी, लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू ने मोदी जी का पोपट कर दिया है। अभी आपको दिखाने वाला हूं कैसे, लेकिन उससे पहले इसी स्पीच के अंदर मोदी जी ने ये कहा है कि इंडिया मदरलैंड है और इजराइल जो है वो फादरलैंड है। तो भक्तों, अब तुम्हारे को पता है कि तुम्हारे नए पापा कौन है? Israel is their fatherland and India their motherland. पहले मोदी जी के मुंह से इजरायली निकल रहा था यहाँ पर, फिर मोदी जी को लगा ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इजराइल इज द फादरलैंड, इंडिया इज द मदरलैंड। दोनों के बच्चे जो है आपस में भाई बहन। मतलब नेतन्याहू को खुद का भाई बताने के लिए मोदी जी यहाँ पर इंडिया इजराइल को माता पिता बना रहे हैं। आई मीन सीरियसली, ऐसी ऐसी बातें करने से अच्छा तो सिंगिंग और डांसिंग ही बेटर था। अब इतनी सारी चमचागिरी के बाद यहाँ पर मिलता क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू नेहरू जैकेट पहन करके मोदी जी के सामने आ गए। बेंजामिन नेतन्याहू एक्चुअली मोदी जी और उनके वोटर्स को शायद खुश करना चाहते हो, लेकिन शायद ज्यादा मेहनत नहीं करी खुश करने के लिए, नेहरू जैकेट पहन करके आ गए। इमेजिन करो, कल बीजेपी के लोग कैंपेन चला रहे थे नेहरू वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड, और आज नेतन्याहू ने नेहरू जैकेट ही पहन ली। इससे बड़ा पोपट कुछ हो सकता है क्या? इनफैक्ट एक वीडियो आपको और दिखाना चाहता हूं। मोदी जी जब वहां पर पहुंचे तो उनका स्वागत किया जा रहा था। एंड जरा एक बार देखो, ब्रो डांस को कितना ध्यान से देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि इफ यू नो यू नो, कि आखिरकार मोदी जी डांस को इतना ज्यादा क्लोजली क्यों देख रहे हैं। मोदी जी एक्चुअली प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे इस वीडियो को देखकर समझ में आता है कि वीडियो में ऑडियो भी आ सकता है, लेकिन पता नहीं किसने कौन से ऑर्डर किसको दिए हैं। जितनी भी न्यूज एजेंसीज के वीडियो आते हैं मोदी जी के फॉरेन ट्रैवल के, उसमें से मोदी जी का ऑडियो म्यूट कर दिया जाता है। क्यों कर रहे हो? अरे भैया, ये ग्रेटेस्ट ओरेटर है, इनका ऑडियो क्यों म्यूट कर रहे हो तुम लोग? इसी के साथ मोदी जी का इजराइल में डे 1 समाप्त हो चुका है एंड डील्स वील्स तो भैया आज होंगी। आज पता चलेगा कि हमारे जेब पे कितना तगड़ा यहाँ पर चूना लगने वाला है। सुनने में ये आ रहा है कि बहुत सारे ड्रोन्स वगैरह मोदी जी खरीदने गए, लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद मोदी जी ने जो पहली स्पीच दी थी उसमें मोदी जी ने मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करी थी। आज वो मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स कहां है किसी को भी नहीं पता, अडानी को भी नहीं पता होगा। अब इन सब चीजों के बारे में आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। और मोदी जी आज भी रहेंगे इजराइल में, तो अगर मिस नहीं करना चाहते कि मोदी जी कहां सिंगिंग और डांसिंग कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना।